हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरिट परिवार। मैं हूं मोनिका पाल और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं, प्रेजेंटली हम आपको चैप्टर 1 करा रहे हैं। चैप्टर 1 है सेमीकंडक्टर डायोड्स, यानी अर्धचालक डायोड्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो अर्धचालक डायोड्स में बहुत ही बेसिक से लेते हुए आपको कॉन्सेप्ट बताया था सबसे पहले कि सेमीकंडक्टर या अर्धचालक क्या होते हैं और अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं। इसमें अशुद्ध अर्धचालक जो होता है वो भी दो प्रकार के बनाए जा सकते हैं, जो कि होते हैं पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। तो जब हम एक सेमीकंडक्टर की चिप पर यानी एक अर्धचालक की चिप पर आधे भाग में पी टाइप डोपिंग कर दे और आधे भाग में एन टाइप अर्धचालक बना दे, तो इस प्रकार जो युक्ति हमें प्राप्त होती है वो हमारी पीएन जंक्शन डायोड कहलाती है। पीएन जंक्शन डायोड जो है ये दो टर्मिनल वाली यूनिडायरेक्शनल युक्ति है, यानी इसके दो टर्मिनल एनोड और कैथोड हैं। ये टर्मिनल जो निकाले जाते हैं, पी भाग की तरफ टर्मिनल को एनोड टर्मिनल, एन भाग की तरफ जो टर्मिनल है इसको कैथोड टर्मिनल कहते हैं। इन टर्मिनल का उपयोग हम एक्सटर्नल कनेक्शन के लिए करते हैं। तो एनोड टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल कहलाता है। और इस डिवाइस को यूनिडायरेक्शनल डिवाइस इसलिए कहा गया, यानी एकल द्वितीय युक्ति इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें धारा का प्रवाह केवल एक दिशा में ही होता है, दूसरी दिशा में नहीं होता। तो पीएन जंक्शन डायोड में हमने देखा कि किस तरीके से हम किसी पीएन जंक्शन डायोड को किसी बाह्य वोल्टेज सोर्स से जोड़ते हैं। तो हमने नो बायस की कंडीशन में, यानी बिना कोई वोल्टेज सोर्स लगाए, देखा कि जब पीएन जंक्शन डायोड में हम एनोड और कैथोड टर्मिनल को ओपन करते हैं, यानी कोई एक्सटर्नल एनर्जी इसको नहीं लगाई गई, तब उस अवस्था में चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन डिफरेंट होने के कारण, यानी आवेश वाहकों का जो वितरण है, घनत्व है, वो असमान होने के कारण इसमें धारा प्रवाहित होती है, जिसको कहते हैं विसरण धारा। और विसरण धारा प्रवाहित होने के पश्चात जंक्शन पर एक परत बन जाती है, जिसे कहते हैं अवक्षय परत, या इसको विभव रोधिका भी कहते हैं। ये अवक्षय परत या विभव रोधिका जंक्शन के पार आवेश वाहकों को जाने से रोकती है, यानी चार्ज कैरियर्स जो हमारे यानी पी टाइप के होल और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन को जंक्शन के पार जाने से रोक देती है। दैट मीन्स पीएन जंक्शन में धारा का प्रवाह रुक जाता है। तो पोटेंशियल बैरियर बनने के पश्चात ये आवश्यक हो जाता है कि कुछ ऐसा किया जाए कि इसमें धारा का प्रवाह होने लगे। तो उसके लिए हम करते हैं बाइसिंग। पीएन जंक्शन डायोड को एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो बाइसिंग कहलाती है। बाइसिंग के जो कनेक्शन है उसके आधार पर हम बाइसिंग को दो भागों में बांट सकते हैं, जो कि है फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग, यानी कि अग्र अभिनति और पश्च अभिनति। तो अग्र अभिनति और पश्च अभिनति के बारे में हमने बहुत सारी चीजें अभी तक पढ़ ली, जिसमें हमने देखा कि फॉरवर्ड बाइसिंग यानी अग्र अभिनति के लिए कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं और रिवर्स बाइसिंग यानी पश्च अभिनति के लिए कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। प्लस इन दोनों प्रकार की अभिनति में यानी दोनों बाइसिंग स्टेट में पीएन जंक्शन किस तरीके से व्यवहार करता है। तो आज हम बनाना सीखेंगे पीएन जंक्शन डायोड के वीआई अभिलक्षण, यानी फॉरवर्ड बायस अवस्था और रिवर्स बायस अवस्था में पीएन जंक्शन डायोड के वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना हम सीखेंगे। और ये टॉपिक जो है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 या 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, यानी बड़ा एक क्वेश्चन इससे बनेगा, जिसमें सीधे सीधे पूछा जाता है कि पीएन जंक्शन डायोड को वीआई अभिलक्षण समझाइए। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग को समझाइए। तो चाहे आपसे इसकी कार्यविधि यानी वर्किंग पूछी जाए, या फिर आपसे फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस पूछा जाए, या फिर आपसे वीआई अभिलक्षण पूछा जाए, तीनों तरह से आपको ये अभिलक्षण बनाने होंगे। प्लस आपको डायोड के जो डायग्राम मैंने बनवाए हैं फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में, वो भी ड्रॉ करके दिखाने होंगे। तो जब हम वीआई अभिलक्षण खींचते हैं तो वीआई अभिलक्षण खींचने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दो क्वांटिटी लेंगे। तो हमने क्या करा, यहाँ वीआई अभिलक्षण ड्रॉ करने के लिए ये हमारी एक्स अक्ष है, जिस पर हमने लिया है वोल्टेज। तो वोल्टेज के धनात्मक मान को और ये वोल्टेज के ऋणात्मक मान को प्रदर्शित करती है। इसी तरह से हमने वाई एक्स पे ली है धारा, ये धनात्मक धारा और ये ऋणात्मक धारा यानी नेगेटिव करंट को रिप्रेजेंट करती है। बाकी आप जानते हैं जो यहाँ मिड में मध्य में बिंदु दिया गया है, ये जो बिंदु है ये हमारा क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट या मूल बिंदु, या इसको ओरिजिन भी बोलते हैं, जहां पर निर्देशांक हमारे होते हैं 0 0। ये सब आप मैथ्स में पढ़ के आ चुके हो, इतने प्रो प्लेयर आप लोग हो कि मुझे ये सारी बेसिक चीजें बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर दोनों क्वांटिटी हमारी 0 होती है। तो ग्राफ जो खींचा जाता है, हम किसी एक क्वांटिटी को वेरी करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक्स अक्ष पर वोल्टेज को लिया है,
तो हम वोल्टेज के मान को धीरे धीरे जीरो से क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, शून्य से धीरे धीरे इसके मान में वृद्धि करेंगे और वोल्टेज के सापेक्ष धारा पर प्रभाव देखते हैं, यानी वोल्टेज को वेरी करने पर करंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये हम नोट डाउन करते हैं और इन रीडिंग्स को नोट करते हैं और एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वही ग्राफ हमारा वीआई अभिलक्षण या वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। तो अभी रिसेंटली जो हमारी क्लास हुई उसमें आपको बताया गया था कि जो पीएन जंक्शन डायोड है उसकी बायसिंग दो प्रकार से की जा सकती है, जो कि हो सकती है फॉरवर्ड बायसिंग, शॉर्ट में से एफबी लिखा था मैंने, और रिवर्स बायसिंग यानी आरबी। तो पीएन जंक्शन डायोड के जो कनेक्शन है वो दो प्रकार से किए जा सकते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग में या रिवर्स बायसिंग। तो इन दोनों ही बायसिंग में हम देखेंगे कि वीआई अभिलक्षण किस तरीके से खींचे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा हमारा और ये होगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। तो फॉरवर्ड बायस के लिए जो हम अभिलक्षण खींचते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में खींचते हैं, जिसको चतुर्थांश भी बोलते हैं, ये भी आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो प्रथम जो चतुर्थांश होता है या फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें वीआई अभिलक्षण कौन से खींचे जाते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग अवस्था में। और थर्ड क्वाड्रेंट या कह लीजिए थर्ड जो हमारा तीसरा जो चतुर्थांश है, इसमें जो अभिलक्षण खींचे जाते हैं वो किसके लिए खींचे जाते हैं, रिवर्स बायस के लिए खींचे जाते हैं। क्लियर। अब जब हम अभिलक्षण ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉरवर्ड बायस के लिए। फॉरवर्ड बायस के लिए यहाँ पर एक सर्किट हम बना देते हैं, छोटा सा सर्किट बना रहे हैं। ये एक डायोड है जिसके अभिलक्षण हम खींच रहे हैं, इसके साथ हमने एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स ले लिया और इसके कनेक्शन इस तरीके से किए हैं कि ये क्या है, फॉरवर्ड बायस अवस्था में। तो आप देख रहे हैं ये एनोड, ये कैथोड है और यहाँ पर हमने कोई लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, ये क्या है, लोड है। क्लियर। तो यहाँ पर एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम बनाया है जो कि पीएन जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग अवस्था को दिखाता है, जिसमें हमने एनोड को बैटरी के पॉजिटिव, कैथोड को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया और इसको हमने ले लिया वेरिएबल और हमने सर्किट में एक लोड भी जोड़ दिया। क्लियर। ये ऑप्शनल है, आप ना भी बनाए तो चलेगा। अब हम क्या करेंगे, अभिलक्षण खींचेंगे। कैसे अभिलक्षण खींचेंगे, हम क्या करेंगे, ये आपका एक एक्सपेरिमेंट भी है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये एक्सपेरिमेंट भी आपका आता है आपकी बुक के बैक साइड में। आप देखेंगे जो प्रयोगात्मक कार्य दिया है, प्रैक्टिकल वर्क दिया है, उसमें आप देखेंगे पीएन जंक्शन के वीआई अभिलक्षण खींचना काफी इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिकल भी है, जिसमें हम क्या करते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड के कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास किट है या जो भी है आपने मदरबोर्ड पे किए, तो हम पीएन जंक्शन डायोड के लिए एक सीधा परिपथ तैयार करते हैं और इसमें क्या करते हैं, वोल्टेज का जो मान है उसको वेरी करते जाते हैं। ये वोल्टेज है और ये धारा, तो वोल्टेज के मान को धीरे धीरे जीरो से बढ़ाते जाते हैं, यानी जीरो करा, फिर 2 करा, फिर हमने 0.1 करा, 0.2 करा, धीरे धीरे वोल्टता के मान को बढ़ाते हैं और जो करंट का मान है उसे क्या करते रहते हैं, नोट डाउन करते जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास एक टेबल तैयार हो जाती है जो कि पीएन जंक्शन डायोड के वोल्टेज और धारा के मान को प्रदर्शित करती है। तो हम क्या करते हैं, सप्लाई वोल्टेज का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं जीरो से और देखते हैं कि धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने पिछली क्लास में वीआई अभिलक्षण में देखा था कि जब हम पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस फॉरवर्ड बायस वोल्टता लगाते हैं, फॉरवर्ड बायस वोल्टता लगाने पर जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का वो इधर के होल को प्रतिकर्षित करता है। इसी तरह से यहाँ बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है ये इधर के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, जिसके कारण जंक्शन की चौड़ाई घटने लगती है धीरे धीरे। और हम जब धीरे धीरे और वोल्टता का मान बढ़ाते हैं तो एक कंडीशन ये आ जाती है, जंक्शन समाप्त हो जाता है, यानी बैरियर जो बना था पोटेंशियल बैरियर वो खत्म हो जाता है। तो जब वोल्टता का मान बहुत कम होता है उस समय पीएन जंक्शन डायोड में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, वो क्या रहता है, ऑफ रहता है। लेकिन अब जब धीरे धीरे आप वोल्टता के मान को बढ़ाते हो, वृद्धि करते हो, तो एक कंडीशन ये आ जाती है कि इसमें धारा का प्रवाह होने लग जाता है और जिस वोल्टता पर पीएन जंक्शन डायोड में धारा का प्रवाह होने लगता है, यानी पीएन जंक्शन डायोड ऑफ अवस्था से ऑन अवस्था में आ जाता है, उसी को हम कहते हैं भंजन वोल्टता। तो इसको हम ग्राफ में जब रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे दिखाते, मैंने बताया भी था कि ये ग्राफ हमारा इस तरीके से ड्रॉ होता है। क्लियर। तो इसमें मार्क कर देंगे क्या क्या चीज ये है हमारा वी बी,
यानी कि भंजन वोल्टता इंग्लिश में से लिख देंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज, या इसको क्या कहते हैं और नी वोल्टेज। इस वोल्टेज का मान VB जो होता है ये इक्वल्स टू होता है 0.3 फॉर जर्मेनियम। जर्मेनियम के लिए इस भंजन वोल्टता का मान कितना होता है 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए ये होता है 0.7 वोल्ट। तो हम देखते हैं फॉरवर्ड बायस अवस्था में जब पीएन जंक्शन डायोड पर हम एक बैटरी को संयोजित करते हैं तो इस अवस्था में वोल्टता का मान जब बहुत कम होता है तो उस समय डायोड क्या रहता है, ऑफ अवस्था में डायोड में कोई धारा का प्रवाह नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वोल्टता के मान को हम बढ़ाते हैं तो वोल्टेज के एक मान पर पीएन जंक्शन डायोड ऑन अवस्था में आ जाता है, यानी पीएन जंक्शन डायोड में धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। इस वोल्टेज को हम भंजन वोल्टेज, भंजन वोल्टता या ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, या इसको नी वोल्टेज के नाम से भी जाना जाता है। मैंने बताया था इसका नी वोल्टेज क्यों कहते हैं। ठीक है, एक चीज और यहाँ नोटिस करने वाली है, ये जो आपको ये ग्राफ दिखाई दे रहा है शुरू में जो लाइन है ये क्या है, डायोड की ऑफ अवस्था। ठीक है, ऑफ अवस्था है, यानी यहाँ तक डायोड ऑन था, इसके पश्चात ये क्या हो जाएगा ऑन, यानी इसमें क्या प्रवाहित होने लगेगी, धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे, धारा का प्रवाह होने लगेगा। ये क्या है, IF, इसे कहते हैं फॉरवर्ड करंट। इसका नाम फॉरवर्ड करंट इसलिए है क्योंकि इसमें जब धारा का प्रवाह होगा डायोड में तो वो कैसे होगी, यहाँ से होती हुई ऐसे होगी धारा का प्रवाह, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर धारा का प्रवाह होता है। और पीएन जंक्शन डायोड में इस धारा की दिशा होती है एनोड से कैथोड की तरफ, तो इसलिए इस करंट को हम कहते हैं फॉरवर्ड करंट या हिंदी में अग्रधारा कहते हैं। और इस समय जो आपका डायोड है वो क्या है, ऑन हो जाता है। तो यहाँ डायोड क्या है, ऑन अवस्था में। एक और दूसरी बात हम देख रहे हैं कि जब हम डायोड की फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स खींच रहे हैं तो ये जो है, ये जो हमारा ग्राफ, ये जो लाइन दिखा रहे हैं यहाँ पर, इसको मैं दूसरे कलर से आपको दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर ये जो हम पोर्शन दिखा रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये हमारा कहलाता है फॉरवर्ड, ये कहलाता है फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। ये क्या कहलाता है, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। क्लियर। और हम देख रहे हैं इस फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप का वैल्यू क्या है, बहुत ही कम। क्लियर। अब जब बात करेंगे रिवर्स बायस की तो हम रिवर्स बायस के अभिलक्षण भी खींचेंगे। तो रिवर्स बायस के मैं यहाँ दिखा देती हूँ कनेक्शन कैसे करते हैं। तो ये हमने एक डायोड बनाया जिसको हमें रिवर्स बायस में संयोजित करना है। हम इसके कनेक्शन इस तरीके से करेंगे कि अब पोलैरिटी चेंज कर देंगे, यानी बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो एनोड से और जो कैथोड टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव से हम जोड़ देंगे। तो देखिए रिवर्स बायस में क्या हो गया, कनेक्शन बिल्कुल बदल गए। यहाँ फॉरवर्ड बायस में करे थे और यहाँ रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस अवस्था में क्या होता है, जब शुरुआत में रिवर्स बायस वोल्टेज का वैल्यू 0 होता है तो हमने बताया था रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करने पर कंडीशन ये आती है कि जो पीएन जंक्शन डायोड के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, यानी पी क्षेत्र के होल्स और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन तो बैटरी में आकर्षित हो जाते हैं बैटरी के विपरीत टर्मिनल की तरफ, यानी पी क्षेत्र के जो होल हैं वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जबकि जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड का एन क्षेत्र है उसके इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में अट्रैक्ट हो जाते हैं। यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो बैटरी टर्मिनल में चले गए, लेकिन पीएन क्षेत्र में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स शेष रह जाते हैं, बच जाते हैं। और इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को जब हम रिवर्स बायस वोल्टेज का वैल्यू धीरे धीरे और बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है, ये रिवर्स बायस
होने पर ये जो कैरियर्स हैं हमारे क्या कर जाते हैं, जंक्शन को पार कर जाते हैं। अब याद रखने वाली बात है, मैंने तब भी आपको बताया था पिछली क्लास में कि फॉरवर्ड बायस अवस्था में जो ब्रेकडाउन होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है, जबकि रिवर्स बायस में जो ब्रेकडाउन होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है। और इसको हमेशा मैं इस एग्जांपल से समझाती हूँ कि जिस तरीके से सामान्य अवस्था में, यानी फॉरवर्ड बायस की अगर बात करें, फॉरवर्ड बायस हमारी सामान्य अवस्था है, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता था, अगर पुराने जमाने की बात करें तो जो राजा महाराजा होते थे वो लड़ाई पे जाते थे, उनकी सेना यानी जितने भी मेल कैंडिडेट्स होते थे वो लड़ाई के लिए जाते थे। लेकिन जब रिवर्स बायस सिचुएशन हुई, यानी एडवर्स कंडीशन कोई आ जाती थी, कोई ऐसी विपरीत स्थिति आ गई, हमने संयोजन विपरीत करे जैसे कि पीएन जंक्शन डायोड में पोलैरिटी को चेंज कर दिया, तो क्या हो गया, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे यानी कि जो मेल्स थे वो तो किसी वजह से बाहर हैं, तो तब क्या होता था, जो फीमेल होती थी यानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होती थी वो भी क्या होती थी, युद्ध में शामिल हो जाती थी। जैसे आपने एक मूवी भी सुनी होगी पद्मावत में, जिसमें राजपूताना हिस्ट्री आपको दिखाई गई है, तो उसमें क्या दिखाया गया था कि जितने भी मेल राजपूत होते थे वो सभी तो जंग के लिए, युद्ध के लिए बाहर चले गए, और क्या हुआ, उस समय किले पर अटैक हो गया, तो जो फीमेल थी वो सारी रेडी हो गई युद्ध के लिए, वो भी तैयार हो गई, या उन्होंने जो भी जोहर प्रथा की, तो ऐसा आपने सुना होगा एंशिएंट हिस्ट्री में होता था। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो तो बैटरी के टर्मिनल में चले गए, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पर शेष रह गए। अब ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को माइनॉरिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी संख्या क्या है, बहुत कम। अब मान लीजिए मैं एक काम को 10 लड़कों से करवाती हूँ और वही काम 2 लड़कों को करना पड़े, तो क्या होगा, 2 लड़कों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। यहां पर भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो बैटरी टर्मिनल में चले गए, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स रह गए। अब ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है इनकी संख्या क्या है, बहुत कम, तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा रिवर्स बायस वोल्टेज लगानी पड़ती है, क्योंकि इनकी संख्या कम होने के कारण इनको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए रिवर्स बायस में जो ब्रेकडाउन होता है वो बहुत अधिक वोल्टता पर होता है। इसीलिए ग्राफ जो हम बनाते हैं, आप देख रहे हो यहां ब्रेकडाउन होता है, इधर ये होता है इसका ब्रेकडाउन, जिसे हम रिवर्स ब्रेकडाउन कहते हैं, रिवर्स भंजन, या इसको हम एवलांचे भंजन के नाम से भी जानते हैं। तो आप छोटी सी चीज ग्राफ में नोट कर रहे होंगे कि यहाँ तो जो भंजन हमारा हुआ था ब्रेकडाउन, वो यहीं पे हो गया था कम वोल्टेज पर, इतनी सी वोल्टेज देने पर भी ब्रेकडाउन हो गया। लेकिन रिवर्स बायस में वोल्टेज हमें क्या देनी पड़ी, बहुत ज्यादा देनी पड़ी, यानी कि रिवर्स बायस कंडीशन में जो ब्रेकडाउन या भंजन होता है वो बहुत अधिक वोल्टता पर होता है। और क्यों होता है इसका लॉजिक मैंने अभी बताया। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जो ब्रेकडाउन होगा वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है, इसलिए कम वोल्टता पर भंजन हो जाता है, जबकि रिवर्स बायस में जो ब्रेकडाउन होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है, इसलिए हमें अधिक वोल्टता देनी पड़ती है, और रिवर्स बायस में भंजन जो होता है वो बहुत अधिक वोल्टता पर होता है। दूसरी बात हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ ये जो वोल्टेज है ये इसकी है रिवर्स वोल्टेज ड्रॉप, ये क्या है इसका, रिवर्स वोल्टेज ड्रॉप। क्लियर। तो यहां हमने देखा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप था, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप का मतलब है फॉरवर्ड कंडीशन में वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टता पाथ जिसे कहते हैं, ये क्या है, बहुत कम। इसके विपरीत रिवर्स बायस में देख रहे हैं जो रिवर्स कंडीशन में वोल्टेज ड्रॉप है, जिसको हम रिवर्स वोल्टेज ड्रॉप या रिवर्स वोल्टता पाथ कहते हैं, वो क्या है, बहुत अधिक होता है। तो जब हम रिवर्स बायस कंडीशन में धीरे धीरे वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाएंगे तो एक कंडीशन ये आ जाएगी कि ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या कर देंगे, ये भी जंक्शन को ब्रेक कर देते हैं, और जंक्शन के ब्रेक होने के कारण यानी भंजन होने के बाद क्या होता है, धारा का प्रवाह बहुत तेजी से होता है। इस घटना को हम एवलांचे भंजन कहते हैं, और जिस वोल्टेज पर ये हमारा ब्रेकडाउन होता है उसे रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। तो इसे कहते हैं हम क्या, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, यहां लिख देती हूं, इसे कहते हैं हम रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। रिवर्स ब्रेकडाउन होने के पश्चात यानी एवलांचे भंजन की घटना के पश्चात जो हमारे आवेश वाहक होते हैं उनका प्रवाह बहुत तेजी से होता है, यानी बहुत हाई वैल्यू की और बहुत एब्रप्ट करंट एक फ्लो होती है, यानी अनियमित धारा जिसका मान बहुत उच्च होता है। और जब धारा का मान बहुत उच्च होता है बच्चों, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, आपने पढ़ा भी होगा, H बराबर होता है I स्क्वायर RT।
ये दिखाता है उत्पादित ऊष्मा को यानी कि प्रोड्यूस हीट को। किसी भी कंडक्टर में, किसी भी डिवाइस में जो प्रोड्यूस हीट होती है वो बराबर होती है I स्क्वायर RT, यानी उत्पादित ऊष्मा बराबर होती है I स्क्वायर RT, जहां I उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान है, R प्रतिरोध का मान है और T क्या है, समय। तो जब किसी भी डिवाइस में धारा का मान बहुत अधिक होता है तो उसमें ऊष्मा का मान भी उतना ही क्या होगा, अधिक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एवलांचे भंजन की घटना के पश्चात यानी जब रिवर्स ब्रेकडाउन हो जाता है तो बहुत उच्च मान की धारा प्रवाहित होती है जिसे नियमित करना सरल नहीं होता है, और इस हाई वैल्यू की करंट के कारण जो हीट है यानी कि ऊष्मा बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाती है, यानी आपका जो पीएन जंक्शन डायोड है ये बहुत हीटअप हो जाता है और उस हाई टेम्परेचर को ये बियर नहीं कर पाता, बर्दाश्त नहीं कर पाता, सहन नहीं कर पाता, और पीएन जंक्शन डायोड क्या हो सकता है, सदा के लिए नष्ट हो सकता है। तो यह सुनिश्चित किया जाता है, यह इंश्योर किया जाता है कि जो पीएन जंक्शन डायोड है उसमें एवलांचे भंजन की घटना ना होने पाए, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो धारा का मान बहुत अधिक हो जाएगा जिससे आपका पीएन संधि डायोड सदैव के लिए नष्ट हो जाता है। तो इसलिए हम रिवर्स बायस स्थिति में इसको ऑपरेट नहीं कराते। तो रिवर्स बायस में हम इसे क्या मानते हैं, ऑफ, और फॉरवर्ड बायस में क्या रखते हैं, इसको ऑन। तो काफी सारी चीजें यहाँ पर आप देख रहे हो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पर हमने मार्क की, जिसमें क्या है, पहला भंजन वोल्टता, ब्रेकडाउन वोल्टेज या जिसको नी वोल्टेज भी कहते हैं। भंजन वोल्टता का वह मान है जिस पर पीएन जंक्शन डायोड ऑफ अवस्था से ऑन अवस्था में आ जाता है, यह कह लीजिए वोल्टेज का वह मान जिस पर पीएन जंक्शन डायोड में धारा प्रवाहित होने लगती है उसे हम भंजन वोल्टता या नी वोल्टता कहते हैं। जर्मेनियम के लिए इस वोल्टेज का मान 0.3 वोल्ट, जबकि सिलिकॉन अर्धचालक के लिए इस वोल्टता का मान 0.7 वोल्ट होता है, और इस वोल्टता के पश्चात डायोड चालन अवस्था में आ जाता है यानी कंडक्शन स्टेट में आ जाता है, और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा फॉरवर्ड करंट या फॉरवर्ड धारा कहलाती है। रिवर्स बायस में हम देख रहे हैं, रिवर्स बायस कंडीशन में एक चीज मैं आपको मार्क करना है, यहाँ पर स्किप कर गई, इसको मैं बता रही हूँ कि जब हम पीएन जंक्शन डायोड पर रिवर्स बायस लगाते हैं तो रिवर्स बायस लगाने पर पीएन जंक्शन डायोड में संधि की चौड़ाई यानी जो हमारा पोटेंशियल बैरियर बना था या आश्रय परत, उसकी चौड़ाई और ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब उसकी विड्थ बढ़ जाती है, उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, तो होता ये है कि जो जितने भी चार्ज कैरियर्स है वो धीरे धीरे बैटरी टर्मिनल में प्रवेश कर जाते हैं। उस समय क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड में धारा प्रवाहित नहीं होती, बहुत कम मान की धारा प्रवाहित होती है, जिसे हम कहते हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ क्योंकि हमारे मार्किंग के लिए बहुत कम जगह बची है, इसे कहते हैं हम रिवर्स लीकेज करंट। इसे कहते हैं रिवर्स लीकेज करंट। इस रिवर्स लीकेज करंट का मान बहुत कम होता है, बहुत सूक्ष्म धारा होती है, यानी इतनी सूक्ष्म होती है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं। इस समय हम डायोड को कंसिडर करते हैं कि ये क्या है, ऑफ है, क्योंकि इस लीकेज करंट का मान बहुत ही कम होता है। ये लीकेज करंट जो प्रवाहित होती है ये थर्मल इफेक्ट के कारण होती है, यानी जब हम लगातार वोल्टेज इस पे अप्लाई करते हैं तो थर्मल इफेक्ट के कारण बहुत कम मान की, सूक्ष्म मान की धारा प्रवाहित होती है, जिसे रिवर्स लीकेज करंट कहते हैं। इसका मान इतना कम होता है कि हम इसमें डायोड को ऑफ ही मानते हैं। जो वोल्टेज का मान और ज्यादा बढ़ाते हैं तो वोल्टेज के बहुत अधिक मान पर क्या हो जाता है, जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं एवलांचे भंजन या एवलांचे ब्रेकडाउन। अब एक चीज आप याद रखिए कि फॉरवर्ड बायस में ब्रेकडाउन होगा किसकी वजह से, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। इसे समराइज कर लेते हैं यहाँ पर, तो होगा क्या, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हमने चीजें देखी कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में अगर हम इसे लिखें, ये फॉरवर्ड बायस सिचुएशन है, फॉरवर्ड बायस अभिलक्षण, और वर्सेस हम इसे देखें यहाँ रिवर्स बायस अभिलक्षण में हमने क्या क्या नोटिस करा। तो हमने देखा कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में तो हम क्या करते हैं, इसको ऑन मानते हैं, रिवर्स बायस में इसे ऑफ मानते हैं। फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप का मान जो होता है बहुत कम होता है, जबकि रिवर्स में वोल्टेज ड्रॉप का मान क्या होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है, और फॉरवर्ड बायस में जो हमारा धारा का प्रवाह होता है
या जंक्शन का ब्रेकडाउन होता है वो मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है, रिवर्स में जो ब्रेकडाउन होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है। तो ये चीज़ें हमने ऑब्जर्व करी। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि फॉरवर्ड बायस में तो डायोड को आप ऑन रखेंगे और रिवर्स बायस में ऑफ। तो फॉरवर्ड बायस अवस्था में डायोड में धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर समराइज किया, क्या समराइज किया कि डायोड इज अ यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकल के आया, क्या निकल के आया कि ये क्या है, बाइस्टेबल युक्ति है, बाइस्टेबल डिवाइस। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल तो आप मतलब जानते ही हैं क्या है। यूनिडायरेक्शनल मैंने आपको बताया ऐसी डिवाइस जिसमें धारा का प्रवाह एक दिशा में हो जाए दूसरी दिशा में ना हो। तो जब हमने इसकी पोलैरिटी इस तरीके से कनेक्ट की कि ये फॉरवर्ड बायस में था तब धारा का प्रवाह हो गया यानी ऑन था, और जब पोलैरिटी चेंज की यानी रिवर्स बायस में कनेक्ट किया तो धारा का प्रवाह नहीं हुआ यानी क्या था, ऑफ। तो हमने कंक्लूड किया कि पीएन जंक्शन डायोड क्या है, एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। दूसरी बात हमने यहाँ पर जो निष्कर्ष निकाला या कह लीजिए कंक्लूजन निकाला वो क्या है, ये एक बाइस्टेबल डिवाइस है। बाइस्टेबल डिवाइस क्या होती है, बाइस्टेबल डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके कितने मान होते हैं, दो, यानी इसकी दो अवस्थाएं होती हैं, ऑन तथा ऑफ। तो ऐसी युक्तियां जिनकी क्या हो, दो अवस्थाएं होती हैं, दो अवस्था वाली जो युक्ति होती है वो हमारी क्या कहलाती है, बाइस्टेबल डिवाइस। तो दो अवस्था वाली युक्ति है क्योंकि इसकी भी दो अवस्थाएं आप देख रहे हो, एक ऑन अवस्था और एक ऑफ अवस्था। तो यदि डायोड को आप फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं तो यह ऑन अवस्था में रहता है, और जब रिवर्स बायस में जोड़ते हैं तो यह ऑफ अवस्था में कहलाता है। और दूसरी बात, इसमें धारा का प्रवाह फॉरवर्ड बायस अवस्था में होता है, रिवर्स बायस अवस्था में नहीं होता, जिसके कारण हमने कहा यह क्या है, एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं और आपको बताना चाहती हूँ, ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि क्या डायोड का प्रयोग आप स्विच की भांति कर सकते हो, डायोड एज स्विच, यानी कि क्या किसी डायोड का प्रयोग स्विच की भांति किया जा सकता है। तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि डायोड स्विच की तरह कैसे काम कर सकता है। स्विच जो होता है एक आदर्श स्विच यानी कि आइडियल स्विच, आइडियल स्विच के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो पहले मैं आपको बता दूं। एक आइडियल स्विच की जो कंडीशन है वो क्या क्या होती है। पहली बात तो स्विच की क्या होनी चाहिए, दो अवस्थाएं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात स्विच के लिए जो जरूरी है कि इसका फॉरवर्ड यानी कि ऑन अवस्था में वोल्टेज ड्रॉप क्या होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, हालांकि जो स्टूडेंट मुझसे रेगुलर पढ़ते हैं उनको पता होता है कि मेरे डाउनवर्ड एरो का मतलब है कम और अपवर्ड एरो का मतलब होता है ज़्यादा। तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कम से मतलब है ये। ठीक है, और ऑफ अवस्था में, अगर ऑफ अवस्था की बात करते हैं स्विच की, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होना चाहिए, बहुत ही अधिक होना चाहिए। ठीक है, स्विच की बात करें तो स्विच के लिए क्या जरूरी कंडीशन है कि स्विच की पहली बात तो दो अवस्थाएं होनी चाहिए। कौन कौन सी होनी चाहिए, ऑन होना चाहिए और एक अवस्था क्या होनी चाहिए, ऑफ होनी चाहिए। ऑन अवस्था में वोल्टेज ड्रॉप का वैल्यू बहुत कम होना चाहिए स्विच के लिए, और ऑफ अवस्था में वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज्यादा होना चाहिए। हालांकि जब बात करें अगर हम इसी स्विच को क्या माने, आइडियल स्विच माने, अगर मैं क्या कंडीशन ले लूं आइडियल स्विच की, तो आइडियल स्विच के लिए ये कंडीशन थोड़ी सी बदल जाती है। ये जो कंडीशन है ये क्या है, प्रैक्टिकल स्विच की है। ठीक है, यहां हम देखेंगे कि ये कंडीशन तो ट्रू है प्रैक्टिकल के लिए भी और आइडियल के लिए भी। तो अगर आइडियल स्विच की मैं बात करूं तो इसकी भी दो अवस्थाएं होनी चाहिए, ऑन अवस्था ऑफ अवस्था। ऑन अवस्था में जो वोल्टेज ड्रॉप है क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, और आइडियल स्विच के लिए ऑफ अवस्था में वोल्टेज ड्रॉप क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। तो अगर बात हो कि क्या डायोड को स्विच की भांति प्रयोग किया जा सकता है, तो सबसे पहले आपको आदर्श स्विच की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। एक आदर्श स्विच के लिए, आइडियल स्विच के लिए ये जरूरी है कि पहली बात उसकी दो अवस्थाएं हो, ऑन तथा ऑफ,
ऑन अवस्था में वोल्टेज ड्रॉप का मान 0 होना चाहिए और ऑफ अवस्था में वोल्टेज ड्रॉप का मान अनंत यानी इनफिनाइट होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है, तो व्यवहारिक रूप से जो स्विच प्रयोग में लाए जाते हैं उनका वोल्टेज ड्रॉप ऑन अवस्था में बहुत कम होता है और ऑफ अवस्था में वोल्टेज ड्रॉप बहुत अधिक होता है। तो बस यही प्रॉपर्टी हमें चाहिए थी स्विच के लिए और यही हमारा डायोड रखता है। तो अभी बताया था कि इसकी दो अवस्थाएं हैं, एक ऑन अवस्था और ऑफ अवस्था होती है। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में कैसे काम करता है, ऑन स्विच की तरह, और रिवर्स बायस में ही ऑफ स्विच की तरह काम करता है। दूसरी जो हमें चाहिए थी वो क्या है, इसका वोल्टेज ड्रॉप फॉरवर्ड बायस कंडीशन में बहुत कम है और रिवर्स बायस कंडीशन में वोल्टेज ड्रॉप क्या है, अधिक। बस यही हमें चाहिए था। तो ये डायोड जो है ये एक स्विच की तरह ये गुण, दोनों गुण रखता है, यानी एक बाइस्टेबल युक्ति होती है स्विच की तरह, प्लस स्विच की भांति फॉरवर्ड कंडीशन में इसका वोल्टेज ड्रॉप यानी ऑन अवस्था में इसका वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम और ऑफ अवस्था में वोल्टेज ड्रॉप बहुत अधिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, वी कैन यूज दी पीएन जंक्शन डायोड एज स्विच एज वेल। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा कि पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग स्विच की भांति भी किया जा सकता है। तो इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने ड्रॉ कराई और जो हमने इसके गुण निकाले, तो हमें पता चला कि पीएन जंक्शन डायोड एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है और प्लस ये एक बाइस्टेबल युक्ति भी है। क्लियर। तो ये था हमारा पीएन जंक्शन डायोड के वीआई अभिलक्षण किस तरीके से खींचे जाते हैं। तो आज की क्लास बच्चों यहीं पे खत्म होती है। अब ये आपके ऊपर है कि आप जितनी भी थ्योरी है उसको रिवाइज करें, प्लस जो डायग्राम जैसे वीआई अभिलक्षण बनवाए हैं, संरचना आपको बनवाई गई है और हमने रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस भी आपको समझाया, तो इसके डायग्राम आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि जंक्शन कैपेसिटेंस यानी ये संधि धारिता क्या होता है, साथ साथ डायोड के लिए वोल्टेज और धारा में क्या संबंध है। तो छोटे छोटे से टॉपिक है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम अगली क्लास में कराएंगे। तब तक के लिए जो भी आपको कराया जा रहा है इसका रिवीजन जरूर करते रहिए। थैंक यू सो मच बच्चों। जय हिंद, जय भारत।